चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। मैं हूं अफरोज और हमारे साथ हैं शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज चाल चक्र में क्या खास वो हमें बताने वाले हैं। आज पौष महीने की पुत्रदा एकादशी है, तो आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन संतान का वरदान कैसे मिलेगा। आपके मन में एक बात चल रही होगी कि ये पुत्रदा ही क्यों है, पुत्रीदा क्यों नहीं है, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपको बताएंगे। आज के शुभ पहर की चर्चा करेंगे आज के चाल चक्र में। तो तैयार हो जाइए आज के महिमावान दिन की महिमा जानने के लिए और ये जानने के लिए कि आज की एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो बिल्कुल आज का दिन बहुत खास है और इस दिन की क्या महिमा भी जिसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। चूंकि सूर्योदय उदया तिथि एकादशी की है, इसलिए आज ही एकादशी का ये पर्व मनाएंगे हम। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी है। आज नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा इस नक्षत्र में उच्च राशि के होते हैं और बहुत खूबसूरत नक्षत्र मानते हैं रोहिणी को। आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, यानी चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। आज राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। हालांकि ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी राहुकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और आज का दिशाशूल होगा उत्तर दिशा। बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर मजबूरी है, कोई ज़रूरत आ जाती है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके, ईश्वर को याद करके और साथ में थोड़ी सी हरी सौंफ खा के अगर आप यात्रा की शुरुआत करें तो मुझे लगता है मुश्किलों से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर पुत्रदा एकादशी होती क्या है, इसका महत्व क्या है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि एकादशी का जो व्रत हम रखते हैं ये सभी व्रतों में काफी उत्तम माना जाता है, तो इस व्रत की महत्वपूर्ण क्यों इसको इतना माना जाता है। अफरोज, हमारा जो शरीर है ना, वो 70% जल से बना हुआ है और सारा जो खेल है हमारे जीवन का वो हमारे मन पर डिपेंड करता है और हमारा मन जो है इस 70% जल पर डिपेंड करता है। इस जल तत्व का, हमारे शरीर का और हमारे मन का जिस व्रत पर असर है या जिस व्रत से कनेक्शन है, उस व्रत का नाम है एकादशी। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का इसीलिए होता है। हमारा मन हमारे जल तत्व से कंट्रोल होता है और जल एकादशी से लेके पूर्णिमा तक और एकादशी से लेके अमावस्या तक अव्यवस्थित रहता है। अप्स एंड डाउन्स जल की स्थिति में होता रहता है। इसीलिए जब आप एकादशी का नियमित व्रत रखते हैं या रखती हैं तो आपके मन की चंचलता समाप्त होती है, आपका मन ज़्यादा एकाग्र होता है। आप यकीन मानिए, धार्मिक मान्यताओं को माने ना माने, धार्मिक परंपराओं का पालन करें ना करें, लेकिन अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें तो आप मन पर लगाम रख पाएंगे, मन की चंचलता को दूर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम मान्यताओं की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का, श्री हरि का दिन है। इसीलिए एकादशी का उपवास रखने से धन की और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिनको हार्मोन्स की समस्या है, क्योंकि मामला जल तत्व का होता है और हार्मोन का मतलब होता ही जल तत्व है, उनकी हार्मोन की समस्या ठीक हो जाती है। और जिनको मनोरोग हैं, जिनको मानसिक समस्याएं हैं, उनके मनोरोग भी दूर होते हैं। तो बड़ा मामला होता है आपके शरीर के जल तत्व को बैलेंस करने का, इसीलिए एकादशी इतनी ज्यादा मूल्यवान है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ होता है। कभी ये मत समझिएगा कि कोई भी धर्मशास्त्र केवल पुत्र के लिए ही फोकस करता है कि भैया केवल पुत्र ही होगा। और कम से कम हम जिस एज में जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, उसमें पुत्र पुत्री में कोई खास अंतर नहीं है। लिंग भेद जरूर है, शारीरिक संरचनाओं में अंतर जरूर है पुत्र पुत्री में, लेकिन अगर हम
प्रेम की बात करें, अगर हम दुलार की बात करें, अगर हम उनके संस्कारों की बात करें, तो पुत्र पुत्री एक हैं। यहां तक कि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि में भी स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की एक पुस्तक है योगा साइकोलॉजी, उसमें बहुत साफ लिखते हैं वो कि आध्यात्मिक रूप से कोई महिला और कोई पुरुष बराबर मात्रा में ईश्वर को पा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए पुत्र पुत्री में भी कोई अंतर नहीं है। तो एकादशी का जो व्रत हम आज रख रहे हैं, या जो एकादशी के लिए कोशिश करेंगे, उपाय करेंगे, वो संतान के लिए करेंगे, वो पुत्र के लिए ही नहीं करेंगे। इसीलिए पुत्रदा एकादशी से ज्यादा सही नाम होता, जिसका नाम हम रखते संतानदा एकादशी, क्योंकि संतान होना महत्वपूर्ण है, पुत्र पुत्री का होना न तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और न ही हमारे शास्त्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो संतान की प्राप्ति के लिए आज आप उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आज उपासना की जाए तो न केवल संतान की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि जिनको संतान है और संतान की समस्याओं से परेशान है, संतान की उन्नति कैसे होगी, संतान जीवन में आगे कैसे बढ़ेगी, तमाम चीजें जो मन में चलती हैं, संतान की उन्नति, संतान की सेहत, संतान का जीवन, ये तमाम संतान संबंधी समस्याएं भी आज आप दूर कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से आज व्रत का पालन करें। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी यानी कि संतानदा एकादशी आज मनाई जा रही है। 20 जनवरी को ये पावन समय है जब आपको भगवान की कृपा से, कृष्ण कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये पंडित जी, इस व्रत की आखिर रखने के नियम क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, व्रत है ये आज का। तो अगर हम ये व्रत रखना चाहें, और कौन लोग इसको रख सकते हैं? अब जिसने अफरोज सुबह सुबह छोले भटूरे खा लिए, हलवा पूड़ी खा लिया, वो कहाँ से व्रत रखेगा? अब सुबह उठे और बढ़िया पूरी सब्जी खा के चल दिए तो भैया आप तो व्रत रख नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए, अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो समझ लीजिए कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मामला जल तत्व का है, वाटर कंटेंट का है, इसलिए भोजन और आहार पर ध्यान देंगे। आहार पर कभी चर्चा करेंगे आपके साथ कि आहार का मतलब केवल फूड नहीं होता है। जो चीज आप ग्रहण करते हैं, यहां तक कि जो विचार ग्रहण करते हैं ना, वो भी आहार है, ठीक है ना। इसलिए केवल भोजन ही आहार नहीं होता, वो आहार का एक हिस्सा है। आप जो विचार ग्रहण कर रहे हैं, जो संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, जो सोच ग्रहण कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आहार है। तो देखिए, अगर आज के व्रत को रखने के नियम पर हम बात करें, चर्चा करें, तो मैं बता दूं कि व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक रखते हैं निर्जल, यानी जल नहीं पिएंगे, बिल्कुल भी एक घूंट भी पानी नहीं पिएंगे आज। और एक रखते हैं फल खाकर और जल पीकर। निर्जल व्रत की जहां तक बात है कि एक घूंट भी जल नहीं पिएंगे और दिन भर व्रत रखेंगे, वो उन्हीं को रखना चाहिए जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। 100% अगर आप फिट हैं, आप फिट हैं, मैं फिट हूं, जो भी 100% ठीक है, वो निर्जल व्रत रखेगा। अन्यथा लिक्विड लेकर, फल का रस ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, दूध पी लीजिए। कुछ लोग को चाय की बड़ी जरूरत होती है, 1 आध कप चाय भी पी सकते हैं। पानी, जल जितना पिएंगे, और खासतौर से गुनगुने पानी में, बहुत हल्के से गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के अगर दिन में कई बार पिया जाए तो एक तो भूख नहीं लगती, और दूसरा उससे ये होता है कि शरीर शुद्ध हो जाता है। एक आपको रास की बात बता दूं, अगर आपको भूख ज्यादा लगने लगे ना, आपने व्रत रखा है, तो बाईं करवट करके, लेफ्ट करवट करके सो जाइए 2-4 मिनट। अगर आप बाईं करवट करके 2 से 4 मिनट लेट जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी भूख गायब हो जाएगी। उसका कारण यह है कि जो बाईं नाड़ी होती है वो भोजन को कंट्रोल करती है। जब आप बाईं तरफ करके सो जाते हैं तो जो भोजन की चाह होती है ना, जो भूख की फीलिंग होती है, वो उस समय के लिए गायब हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग केवल व्रत में करिएगा, नॉर्मली मत करिएगा। नॉर्मली भोजन की आवश्यकता है आपको। अन्य जो भी कोई है, कोई भी व्यक्ति है, वो फल खाकर, जल पीकर उपवास रखे। कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन अन्न का सेवन ना किया जाए, ताकि शरीर शुद्ध हो सके, शरीर को भी आराम मिले, साथ ही साथ आपका मन अच्छा हो। और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए आज भगवान कृष्ण की या भगवान नारायण की उपासना करें। भगवान कृष्ण तारक ब्रह्म हैं, उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से, और खास तौर से जब आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं ना, तो आपका मन जरा सा पायस हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। इसीलिए ऐसी दशा में जब आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, फल और जल का सेवन करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, तो उस शुद्ध मन से की गई प्रार्थना यकीनन क्लियर होगी, यकीनन एक्सेप्टेड होगी। इसीलिए कहा गया कि कोशिश करें कि आज के दिन व्रत रखा जाए। बिल्कुल पंडित जी, आज पुत्र एकादशी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उस पे अगर कोई संतान
के लिए कोई कामना करना चाहता है तो उसको आज क्या उपाय करने होंगे? अफरोज, मैं फिर एक बार इसको संशोधित करना चाहूँगा कि पुत्रदा एकादशी कहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। हमारे किसी भी धर्माचार्य ने, हमारे किसी भी परंपराओं में केवल पुत्र पर फोकस किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। हम संतान की बात कर रहे हैं, संतान दा एकादशी है। और संतान की कामना के लिए क्या करेंगे आज प्रातः काल, हालांकि प्रातः तो बीत चुका है, लेकिन चलिए दिन में वक्त है अभी आपके पास, चिंता की आवश्यकता नहीं है। दिन में पति और पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। देखिए, ये जो कहना है ना कि भैया कोई जरूरत है तो पत्नी उपवास रख लेगी, कोई जरूरत है तो पत्नी पूजा कर लेगी, पतिदेव घूमते रहेंगे, ये सब करना बंद करिए। जितना पत्नी की आवश्यकता है आपके जीवन में, उतना ही पत्नी को आवश्यकता है आपकी उसके जीवन में। और कोई भी उपासना भाई संतान की उत्पत्ति पति पत्नी दोनों के संयोग से होती है ना, तो पूजा भी तो दोनों को करनी होगी ना, दोनों के संस्कारों को शुद्ध करने की बात है ना भाई। अब ऐसा थोड़ा ना कि पत्नी को ही सारा ठेका दे दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि पत्नी पूजा कर लेगी, काम चल जाएगा, पति का एप्लीकेशन लगा देगी, ऐसा नहीं होता। भगवान का दरबार एडवोकेसी नहीं है, इसलिए वहां पर दोनों की जरूरत है, वहां पर बोथ पार्ट की आवश्यकता है। और ऐसी दशा में भगवान कृष्ण की उपासना पति पत्नी दोनों ही करेंगे ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करिए। दिन भर मौका है आपके पास। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। संतान गोपाल मंत्र है क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। तो संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे। अगर ये प्रक्रिया, अगर ये काम व्रत रख के किया जाए तो मजा आ जाएगा, अद्भुत होगा। क्योंकि पति पत्नी दोनों व्रत होंगे, दोनों शुद्ध होंगे, दोनों सात्विक होंगे और दोनों सतो भाव से जब एक साथ बैठकर भगवान कृष्ण के दरबार में अपनी अर्जी लगाएंगे ना, तो भैया कृष्ण को तो आना पड़ेगा और संतान की जो प्राप्ति है, संतान का जो वरदान है, वो आपको देना पड़ेगा। तो पंडित जी, अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो वो आज के दिन क्या खास उपाय करें कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? देखिए, मैं बता दूं अफरोज कि चूंकि आजकल विवाह देर से होते हैं, विवाह काफी विलंब से होते हैं, जो भी कारण हो, करियर हो, प्रेम हो, जो भी कारण हो। अब उस चक्कर में क्या होता है, शरीर तो बायोलॉजिकली बदल जाता है। शरीर बायोलॉजिकली बदलता है, इशू कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है, पुरुष भी कमजोर हो जाते हैं, महिलाएं भी, फिर शरीर की स्थिति भी बदल जाती है। इसीलिए विवाह की एक खास उम्र पहले बताई गई थी। मैं बाल विवाह का समर्थन नहीं कर रहा कि भैया बचपन में शादी कर दो, लेकिन एक निश्चित उम्र पर 24-25 साल तक विवाह कर देना चाहिए। उसके अपने फायदे हैं, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है, विलंब विवाह होने की वजह से मेडिकल की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि आजकल महिलाएं गर्भावस्था के दौरान दुनिया भर की अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं, या डॉक्टर कहता है कि इतनी ज्यादा मेडिकल की समस्या है कि संतान होती ही नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय नोट करिए। अगर मेडिकल कारण से संतान नहीं हो पा रही है तो जिसको मेडिकल की समस्या है वो पति पत्नी दोनों ये उपाय करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जिसको मेडिकल की समस्या है वो एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएगा, साथ में एक तुलसी की माला भी अर्पित करेगा और उसके बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र अगर उसी माला से जप लें, तुलसी की जो माला आपने अर्पित की है, तो बेहद अच्छा होगा। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करेंगे और जिसको मेडिकल की समस्या है प्रभु, वो इस तुलसी की माला को गले में धारण कर लें। पत्नी को है तो पत्नी पहन ले, पति को है तो पति पहन लेंगे। लेकिन याद रखिए, इस माला को गले में धारण करके प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस माला से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको परम सात्विक बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, हम बात करें मेडिकल प्रॉब्लम्स की, और आपने जैसा कि बताया कि लेट मैरिजेस इसका एक बड़ा रीज़न हो सकते हैं। तो अगर किसी का जल्दी मिसकैरेज होता रहता है तो वो आज के दिन क्या उपाय करे कि उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखो अफरोज, होता ये है ना कि मेडिकल की प्रॉब्लम भी इसी वजह से आती है, विलंब विवाह की वजह से। कुछ हमारी मनोस्थितियों में बदलाव हो गया है, कुछ हमारे खान पान में, कुछ सामाजिक बदलाव भी हो गए हैं, और एक बड़ा कारण होता है गर्भपात होने का। तमाम प्रयासों के बावजूद बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? खासतौर से महिला के लिए स्थिति बड़ी दुखदाई होती है। कंसीव किया, इंतजार किया और फिर मिसकैरेज हो गया।
तो ये मातृत्व सुख नहीं मिल पाता और बहुत तकलीफ होती है महिला को। जब जब उसका गर्भपात होता है तब तब वो एक नए जीवन से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति बड़ी कष्टकारक होती है। आप चिंता मत करिए, जिसके पास कृष्ण का आशीर्वाद है उसे जीवन में किसी अन्य सत्ता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर बता दूं, भाग्य के चक्र में कुछ भी लिखा हो, लेकिन कृष्ण और शिव ये दो स्वरूप ऐसे हैं जो आपके भाग्य के चक्र को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करना है, आपको आज ही कर दीजिएगा। साथ में एक रेशम का लाल धागा भी भगवान को अर्पित करेंगे। और उसके बाद एक मंत्र आपको बताते हैं, मंत्र नोट करिए। ये मंत्र 108 बार आपको जपना होगा। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये मंत्र 108 बार जप लीजिएगा। और इसके बाद कमर में एक लाल धागा, वही जो लाल धागा आपने अर्पित किया था रेशम का आज, वो बांध लीजिएगा। वो खुलता रहेगा, फिर भी बांध लीजिएगा, उसको खुलने मत दीजिएगा। जब भी आप गर्भ धारण करेंगी, यकीन मानिए इस अभिमंत्रित धागे की वजह से आपके गर्भपात होने की संभावना नहीं रह जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आजकल लोग काफ़ी देर से, शादी के बाद भी काफ़ी देर से अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 5 साल बीत गए लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा प्लान नहीं किया कि उनको बेबी चाहिए, लेकिन उसके बाद में अगर 5 साल गुजर चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना है आज? सबसे पहले बता दूं कि बहुत बार अज्ञात कारणों से बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पाती। बहुत सारे कारण होते हैं, प्लान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। अगर विवाह को 5 साल से कम हुए हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर विवाह को 5 साल से कम हुए हैं और संतान नहीं हो पा रही है तो पति पत्नी आज एक साथ भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। साथ में एक पीले चंदन की, जिसको सफेद चंदन भी आप कहते हैं, उसकी लकड़ी अर्पित करेंगे। भगवान को हल्दी का तिलक लगाएंगे और स्वयं को भी लगाएंगे। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करेंगे। हिंदी में चाहें हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में पढ़ें। और इसके बाद चंदन की लकड़ी के 2 हिस्से करेंगे। पीले धागे में लपेटकर एक हिस्सा पति पहन लेंगे और एक हिस्सा पत्नी पहन लेंगी। अगर विवाह के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो इस उपाय से आपको संतान हो जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर विवाह को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो क्या करना चाहिए? 5 साल से ज्यादा हो जाने के बाद लोग उल्टी सीधी सलाह देते हैं, IVF करा लो, IUI करा लो, ये ट्रीटमेंट करा लो, वो ट्रीटमेंट, दुनिया भर की फ्री की सलाह मिलने लगती है। विवाह को 5 साल से ज्यादा हो गए हों तो आज पति पत्नी एक उपाय करेंगे जिससे उनकी संतान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। भगवान कृष्ण का एक चित्र ले आइएगा जिसमें भगवान कृष्ण आशीर्वाद की मुद्रा में हो और अकेले हों। कृष्ण आशीर्वाद देंगे अकेले तो वो जगत गुरु होंगे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए भगवान कृष्ण अकेले होंगे और आशीर्वाद की मुद्रा में होंगे। भगवान कृष्ण को पीले रंग का भोजन अर्पित करिएगा। पीले चावल हैं, कढ़ी है, पीले रंग का कोई भी भोजन, बेसन के पराठे हैं, बेसन की रोटियां हैं, सब्जी है, पीले, उसमें हल्दी डाल दीजिएगा। ये भगवान को अर्पित करिएगा। सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन भूल कर भी मत डालिएगा। इसके बाद भगवान के समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। और आज जब एक बार कर लीजिएगा तो फिर कल सुबह से रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुबह एक बार करते चले जाइएगा। इसके बाद जो पीला प्रसाद, पीला भोजन भगवान को अर्पित किया है ना, ये भोजन रखे रहिएगा। और साथ ही साथ वो भोजन केवल पति पत्नी ही ग्रहण करेंगे आज, और कोई ग्रहण नहीं करेगा। और पति पत्नी को एक एक सोने का या पीतल का छल्ला इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में आज ही पहन लेना होगा और ये पहने रखिएगा। जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये छल्ला दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। आपकी मनोकामनाएं लंबे समय तक सुखद बनी रहेंगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, जो पीला भोजन भगवान को अर्पित करेंगे आज, भगवान कृष्ण को जिसका भोग लगाएंगे, वो केवल पति पत्नी ही ग्रहण करेंगे, कोई और करेगा तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज की एकादशी की। पुत्र एकादशी है आज, या यूँ कहें आज संतान प्राप्ति एकादशी है तो गलत नहीं होगा। और इसी पर हम पंडित जी के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे क्या खास बातें हमें पंडित जी आज के दिन के बारे में बताने वाले हैं, चलिए जानते हैं। ब्रेक पर जाने के पहले आपको बताया कि आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए कैसे व्रत रखेंगे, कैसे उपवास करेंगे, कैसे भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। अब आपको बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, टू द पॉइंट, क्या होगा आज, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या खास करें जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। आज का शुभ पहर बेहद खास होगा क्योंकि आज एकादशी का पर्व है और एकादशी के दिन कुछ खास करने से आपको विशेष फायदे हो सकते हैं।
तो चलिए पंडित जी जान लेते हैं आज कैसा रहेगा हम सभी का दिन। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों को बता दूं कि आज बड़े आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। आपको बड़े फाइनेंशियल फायदे होंगे। कोशिश करेंगे खूब पैसा मिलेगा आज के दिन। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। यात्रा के सुंदर योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं। शुभ रंग आज के लिए लाल है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशहाली भी आएगी आज के दिन। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आपकी मुश्किलों से आपको निकालने में उनकी सहायता भी आपको मिलती रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा आसमानी और भाग्य ठीक ठाक साथ निभा देगा। भाग्य होगा आपके पास 78%। मिथुन राशि, जेमिनी, आज प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। लगता है प्रेम की मुश्किलें आज आपकी दूर होंगी। आप उन मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। किसी प्रिय मित्र से भी आपकी मुलाकात यकीनन होगी आज के दिन, और इस मुलाकात से जीवन में कुछ अच्छा घटेगा, कुछ अच्छा घटित होगा। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिख रहा है। फाइनेंशियली आप लगातार मजबूत हो जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, कैंसर, नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एक आध दिनों में पिछले कुछ तनाव रहा हो आपको, लेकिन आज वो तनाव आपका समाप्त होगा। आज नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। धन लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। खुश हो जाइए, धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। और आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी लगातार अच्छा बना रहेगा। चिंता बिल्कुल मत करिए। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा, और आज भाग्य आपका मजबूत साथ निभाएगा। भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आज शुरू मत करिएगा। चंद्रबल इतना मजबूत नहीं है। आज अगर कोई मुश्किल आती है, भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। आज पुत्रदा एकादशी है, और भगवान कृष्ण के साथ साथ शनिदेव की पूजा भी करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कृष्ण का मतलब होता ही है जो शनि को ताकत प्रदान करे, इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना तो करेंगे ही, चाहे तो शनि की भी उपासना कर लेंगे। शुभ रंग पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं, लेकिन आपको धन के नुकसान से बचना है। पैसों के नुकसान से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। यात्रा के मजबूत योग भी बनते हैं। यात्रा पर जाकर आपको लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मौसम का ध्यान भी बनाए रखिएगा। शुभ रंग आज के लिए धानी है आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। तो 6 राशियों का हाल हमने जान लिया कैसा रहेगा आज इन 6 राशि वालों का दिन। चलिए बाकी की 6 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके बन पा रहे हैं। आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। खुश हो जाइए, मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है आज। शुभ रंग नीला, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति होने के संकेत दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी की मुश्किलें आज दूर होंगी। अगर कहीं पर कोई काम रुका हुआ है, कहीं पर कोई काम फंसा हुआ है, तो वो काम आपका बन जाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, और आज आपके लिए शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। धनु राशि, किसी भी तरह का पारिवारिक विवाद है, संयम से काम लें, शांति बनाए रखें। अनावश्यक बवाल करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। मनोरंजक यात्रा के योग बनते हैं। किसी इंटरटेनिंग यात्रा पर भी आप जाएंगे, ऐसी संभावना आज दिख रही है। नए मित्र आपके बनेंगे, खुश हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 93%। मकर राशि, आपकी सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और किसी विदेश यात्रा की तरफ आप मूव कर सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज का लेन देन आज ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आपका मरून, और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि,
वाहन खरीदने का योग बनता है, वाहन आप खरीद सकते हैं। धन लाभ की संभावना भी बनती है, धन लाभ के लिए भी आप जा सकते हैं। उपहार सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा आज के लिए 54%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मनोरंजक यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। तो चलिए, राशियों के भी जिक्र हमने कर लिया, राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लिया। अब अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर हैं देवेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। पूछिए देवेंद्र, क्या सवाल है आपका? देवेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जरूर जी बताइए देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आपको। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1967। 16 अक्टूबर 1967, 16 अक्टूबर 1967। जी, समय बताइए। समय है 10:35 सुबह। कहाँ पर जन्म हुआ है? झालावाड़, राजस्थान। झालावाड़। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरा आगे धंधा वगैरह कैसा चलेगा इस साल, मेरे क्या योग है क्या नहीं है, मतलब मैं बहुत दुखी चल रहा हूँ। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मैं मशीनरी का व्यवसाय है मेरा, मशीनरी किराए पे देता हूँ। मशीनरी किराए पे देते हैं? किराए पे देता हूँ। कोई रत्न आपने पहना हुआ है अभी? अभी तो मैंने खाली आपने जो बताया था तांबे की वो छल्ला है जो अनामिका में पहन रखा है। कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की हमारे सामने और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा आपकी चल रही है शुक्र की और अंतरदशा आपकी शुरू हो गई है राहु की। शुक्र में राहु की जो दशा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं तनाव का कारण बन रही है और कहीं ना कहीं व्यवसाय को स्लो भी कर रही है, क्योंकि राहु की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। 6th हाउस का राहु कर्जे भी बढ़ा देता है, कभी कभी अनावश्यक विवाद की नौबत आ जाती है, कभी कभी अपना पैसा लगाया हुआ डूब जाता है, फंस जाता है। एक ये बड़ी मुश्किल इसमें दिखती है। अगर हम राहु को नियंत्रित करें तो ये मुश्किल दूर होगी। 2 उपाय करेंगे। एक तो नियमित रूप से जितना संभव हो यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा करिए। जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक मोती बनवा लें, मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती, इसको आप चांदी के लॉकेट में बनवाइएगा और इसको चांदी की चेन में सोमवार की रात में गले में पहन लीजिएगा। इससे बहुत हद तक आप मुश्किलों को कंट्रोल कर पाएंगे, मुश्किलों को निपट पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिव जी की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि बिना उस पूजा के ये रत्न आपके लिए कार्य नहीं करेगा। दोनों बराबर मात्रा में करेंगे तब आप मुश्किलों से निकल पाएंगे। वैसे अप्रैल तक सावधानी बनाए रखें, अप्रैल के बाद का वक्त आपका अच्छा है। चलिए जबलपुर चलते हैं। मेघा हमसे वहां से बात करना चाहती हैं। मेघा, पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी नमस्ते। नमस्कार मेघा जी, बताइए। पंडित जी मुझे अपनी पढ़ाई, जॉब और करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अप्रैल 1997। समय बताइए। गुरुजी समय तो नहीं पता, बस इतना पता है सुबह हुई थी मैं। कहाँ पर जन्म हुआ था ये बता पाएंगी? जी रामनगर, मंडला, मध्य प्रदेश। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। जी 9। अब पूछिए, आपका प्रश्न है करियर, विवाह और भविष्य, यही ना? जी। कुंडली सूर्य लग्न जो आपका बनता है वो मेष लग्न बनता है, चंद्र लग्न आपका बनता है सिंह लग्न, दोनों ही फायर के लग्न है। फायर का इतना ज्यादा होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीवन में मेघा आपको संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इस कुंडली के आधार पर आप प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकती हैं, उसमें आपको फायदा हो सकता है। दूसरा, सूर्य के प्रबल होने की वजह से आपको सरदर्द की, आंखों की समस्या का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हिस्सा आपको परेशान कर सकता है। तीसरा, 2 सलाह दूंगा आपको, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, बेहद अच्छा होगा आपके लिए। और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज के चाल चक्र में हमने पंडित जी से जाना पुत्रदा एकादशी यानी संतान प्राप्ति एकादशी के बारे में पंडित जी से हमने चर्चा की। आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए ये भी पंडित जी ने हमें बताया। चलिए अब चलते चलते पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज पुत्रदा एकादशी यानी संतानदा एकादशी है, इसलिए आज का शुभ पहर बहुत खास है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। फिर से नोट करें,
शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा और जो गलतियां आपने की हैं उसकी क्षमा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आपको संतान चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये मंत्र आज जरूर जप लेंगे। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। आशा हम करेंगे कि आज की एकादशी आपके जीवन में कृष्ण की कृपा की वर्षा करेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जिंदगी को समझिए, देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।